अच्छा लगेगा। खुद को खुद ही ठीक करना चाहिए। कीज़ लेते हैं घर की, शूज़ उतारते हैं। बाप रे, नहीं तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अपने रूटीन में वापस आती हूँ। 3-4 घंटे मैं उठी नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ बेड पर ही मैं लेटी रही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। सो गाइज़, यहाँ पर जो टाइम है ना, ये सुबह-सुबह का टाइम है, एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक। एक्चुअली मेहुल को स्कूल जाना रहता है, तो फिर मुझे जल्दी ही उठना पड़ता है। तो उसका टिफ़िन बॉक्स मैंने रेडी कर दिया है और अभी वो उठने में थोड़ी-सी देरी कर रहा है, सोया हुआ है। तो मैं उसे यहाँ से आवाज़ें भी दे रही हूँ साथ-साथ में, और मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। साथ-साथ में मैंने सोचा वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेहुल स्कूल चला गया था। बाद में मैंने ये जो कपड़े ड्राई किए थे ना पहले मशीन में, फिर ये बाहर थोड़ी देर मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, ताकि थोड़ा-सा हवा लग जाए। मतलब मशीन में सुखाने के बाद भी थोड़ा तो बाहर कपड़े जो हैं वो फैलाने ही पड़ते हैं स्टैंड पर, ताकि थोड़ी-सी धूप लग जाए, हवा लग जाए, कपड़े अच्छे से ड्राई हो जाएँ। तो फिर एक और बार मशीन में मैंने कपड़े डाले, फिर उसको भी मैंने अच्छे से ड्राई किया और इनको भी सुखा दूँगी। मतलब सुबह का जो टाइम था ना, ये कुछ 8:30 हो रहे हैं अभी इस टाइम पर। मैंने एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में यही चीज़ बार-बार चल रही थी कि भई सारा काम जल्दी ख़त्म करना है। ये सारे काम ख़त्म करके ना मुझे एक्चुअली एडिटिंग भी करनी होती है, तो बस इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी में लगी थी। और सुबह-सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, इतनी पक्षियों की आवाज़ आती है ना, इतना अच्छा है ना हमारा जो मतलब जहाँ सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारी सोसाइटी है वृंदावन, उसका नाम ही सोसाइटी का वृंदावन है, तो इतना अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। तो बहुत सारी मलाई जमा हो गई थी, जिसका मैंने सुबह-सुबह मक्खन बनाया था। मक्खन बनाने के बाद फिर मैंने उसका घी बनाया था, क्योंकि मक्खन बनाने के बाद अगर हम घी बनाते हैं, तो घी की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर हम डायरेक्टली मलाई को गैस पर गर्म करते हैं, तो जो घी है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी घी बनाएँ तो मक्खन बनाकर ही फिर उसका घी बनाएँ, तो बहुत अच्छे से घी निकलता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। 2 hours later. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। ब्लॉग बनना अभी शुरू हुआ है, क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा बहुत चीज़ें करने के बाद ना मैं सो गई थी, और मतलब तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। अभी भी आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा सांस चढ़ रहा है, तो हेल्थ थोड़ी सही नहीं है। वायरल से भी चले हुए हैं बड़े सारे, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो मुझे ये हो रहा है। तो मेहुल के ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा ही घर है। ब्लिंकिट से सामान आया, वैसे का वैसे ही पड़ा है, पूरा घर उलझा पड़ा है। मेरे को शर्म भी आ रही है दिखाने में, देखो क्या हो रखा है। साइकिल से जाऊं क्या? नहीं, चल के जाना चाहिए, ठीक है। देखो स्कूल का बैग जैसे था वैसे ही है, घर पूरा का पूरा उलझा हुआ है, क्योंकि मैं ही ठीक नहीं हूँ। कुछ 2-4 दिन से मेहुल की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि मैंने स्ट्रेस ले लिया। और इसको ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, थोड़ा खुद भी वॉक करके आती हूँ, उसके बाद फिर घर ठीक करूँगी। करते हैं फिर आज का वीडियो। चाबी लेती हूँ और चलते हैं नीचे। शूज़ मैंने पहन लिए हैं और थोड़ा वॉक करके आती हूँ, मन थोड़ा अच्छा लगेगा। खुद को खुद ही ठीक करना चाहिए। कीज़ लेते हैं घर की। अंशु, कहाँ हो तुम? अच्छा भाई, लिफ्ट में है, जा रहे हैं। इसको लीजर्ड नहीं है, वो ऐसे ही है, लीजर्ड नहीं है। पूरा जाने दो इसको नीचे, फिर उसके बाद खोलना। हाँ खोलो, चलो, वेरी गुड। भागो मत, भागो मत यार, ये बच्चे ना सुनते नहीं। साथ साथ चलो ना, फिर मेरा आने का तो फायदा ही नहीं है। कुछ भी कर लो भाई, तुम्हें अकेले ही जाना है। मम्मा को आने दो। काफ़ी दिन के बाद मैंने ये रूटीन फॉलो किया है, और मुझे लगता है कि ये वाला रूटीन ना मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी मैं फिट रह पाऊँगी और मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। देखते हैं आज कितने राउंड लगाऊंगी। जितना आलस दिखाया है ना,
अब उतनी फुर्ती दिखाऊंगी। जैसे तैसे करके ना 3-4 राउंड लगा के आई हूँ, थक गई बहुत ज़्यादा। अब घर ठीक करते हैं, थोड़ा पानी पीती हूँ सबसे पहले, शूज़ उतारते हैं। बाप रे, फिर से एक नई शुरुआत। जी, शुरुआत इस बार कुछ दूसरी होगी। दूसरी यानी कि वज़न कम करने की। अब मुझे अपना वज़न कम करना पड़ेगा। जैसे-जैसे मेरा वज़न बढ़ रहा है ना, वैसे-वैसे मेरी तकलीफ़ें भी बढ़ रही हैं। तो अब कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा वॉक स्टार्ट किया है, थोड़ी एक्सरसाइज़ करूँगी, थोड़ा खुद को समय दूँगी और खाने-पीने में थोड़े से चेंज करूँगी। क्योंकि अब मुझे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरा वज़न थोड़ा-सा भी ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है, मैं अनईज़ी होने लगती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं खुद को खुद ही ठीक करूँगी, क्योंकि हमें कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता है, हमें खुद ही हिम्मत करनी पड़ती है। तो आज अलग ही शुरुआत की, लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी वाक़ई में। आप लोगों ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा हाँफ़ रही थी। नॉर्मली पता नहीं क्या ही हो गया था, बहुत हाँफ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्यों कर दिया है नहीं पता है। लेकिन अब मैं खुद को ठीक करूँगी और मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले घर की जो चीज़ें इधर-उधर हो रखी हैं उसको ठीक करते हैं, अपने रूटीन में वापस आती हूँ। 3-4 घंटे मैं उठी नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड पर ही मैं लेटी रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं एक बार बेड से उठती हूँ सुबह, फिर उसके बाद सीधा रात को ही बेड पर वापस आती हूँ। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ कि मैं बेड से उठ ही नहीं रही थी। क्या ही हो गया था मुझे, मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है 3-4 दिन से मेहुल की वजह से भी मैं थोड़ा ढंग से सो नहीं पाई, रात-दिन थोड़े से मेरे डिस्टर्ब हो गए और ये कारण हो सकता है कि मैं भी टायर्ड हो गई। लेकिन मैंने खुद को समझाया, अपने आप से बात की और बोला, आईना उठ जा, आलस करके कुछ नहीं मिलेगा, उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ लाइफ में हो पाएगा। आप भी अगर खुद को ऐसी सिचुएशन में पाएँ और खुद को खुद ही समझाएँ ना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कोई और आपको समझाए उससे बेहतर है कि आप खुद ही समझ जाएँ। इतना दिमाग तो भगवान ने सबको दिया है। तो बस मैंने भी खुद को समझाया और यहाँ पर मैं लग गई थी चीज़ें सेट करने के लिए। और आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी आपको लगे कि आपका माइंड जो है वो ब्लॉक हो रहा है, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको किसी दूसरे तीसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो समझ जाओ आप कमज़ोर हैं। तो समझ जाना ये बात कि आप कमज़ोर हैं, आपको खुद ही सँभलना है। जब हम गिरते हैं ना, तो हमें खुद ही उठना पड़ता है, तभी उठने का भी फ़ायदा है। अगर कोई और हाथ दे के उठाए तो फिर गिरना पड़ेगा। तो इसीलिए जब गिरो तो खुद उठो, हिम्मत करो, हौसला रखो, सब चीज़ें वैसे होंगी जैसे आपने सोची हैं। और अगर नहीं भी होंगी तो कोशिश करने में क्या हर्ज़ है, कोशिश तो करते रहना चाहिए ना, फिर मन में मलाल नहीं रहता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। आज देखो, मैं अपना रूटीन जब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरा एक नॉर्मल सिंपल रूटीन है और मैं लोगों को रियलिटी दिखाती हूँ, सच दिखाती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मेरे साथ होता है, मैं सच बोलती हूँ, तो लोग मुझे प्यार देने लग गए हैं। हालाँकि मैं कोई सेलिब्रिटी, मैं कोई नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझसे रिलेट करते हैं, मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। शाम का टाइम हो रहा है, कुछ 6 बजे का, तो हेल्पर दीदी भी आ गई हैं, अब ये भी मेरी हेल्प करेंगी। जब मेरी मॉम ज़िंदा थी ना, तो मैं उनसे बहुत सारी बातें करती थी। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, कुछ होता नहीं था, मैं जब भी कभी गिरने लगती थी ज़िंदगी में, तो हमेशा माँ को ही इंसान याद करता है। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी, मम्मा ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मैं सारे दुःख जो थे, सारे रोना जो होता था, वो उनके सामने रो देती थी और मैं कह देती थी कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं भी किसी की माँ हूँ, तो मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। यहाँ पर ना देखो, मेहुल ने टेडी बियर के साथ खेल रहा था और उसको डॉक्टर बना के रखा हुआ है, तो मुझे हँसी भी आ गई देखकर। मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ और जिस तरीके से मैं अपनी माँ की गोद में बैठकर आराम से अपनी सारी प्रॉब्लम बता देती थी, ऐसे ही मेरा बेटा भी मेरे साथ करता है। तो मैं बिल्कुल भी टूट नहीं सकती हूँ, मुझे हमेशा मज़बूत रहना पड़ेगा और आप लोग मेरा साथ दें, मुझे मज़बूत बनाने में हिम्मत देते रहें, ताकि मैं काम करती रहूँ, रुकूँ ना कभी भी। कभी-कभी मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती हूँ, बस हालात ऐसे बन जाते हैं कि मुझे रुकना पड़ता है।
तो आप लोग अगर मेरा साथ देंगे ना तो मैं चलती जाऊँगी, मैं कभी नहीं रुकूँगी। और यहाँ पर जो हेल्पर दीदी हैं उनका फ़ोन जो था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बस मैं वही ठीक करके दे रही हूँ उनको। तो वो भी मुझसे ही ठीक करवा रही थी बेचारी, मुझे बड़ा फ़ील सा हुआ उनके लिए कि वो फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। तो मुझे फिर से अपनी मॉम की याद आ गई, मेरी मॉम भी फ़ोन नहीं चलाती थी, तो वो सिंपल सा फ़ोन रखती थी अपने पास सिर्फ़ बात करने के लिए। तो वो कहती थी मुझे इतनी चीज़ें नहीं समझ आती, बस मुझे तो तुमसे बात करनी होती है, तो एक सिंपल सा फ़ोन जो है वो चल जाएगा। तो बस ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी नीचे गार्डन मेहुल को लेकर। फिर उसके बाद हम आए थे, फिर हमने डिनर वग़ैरह किया और फिर हमने रेस्ट किया, थोड़ा-सा पढ़े थे। फिर मिलूँगी आपको कल एक नए व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और सच बता रही हूँ ये वीडियो बहुत मुश्किल से शूट हुआ है, बिल्कुल मेरी हालत ठीक नहीं थी। प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। मुझे हिम्मत ज़रूर देना क्योंकि आप लोगों के प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। बाय-बाय दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखना।